अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें हैं फ्रीलांसिंग विद अली हसन। सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो अगला सॉफ्टवेयर उसे स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैंने अपने पहले लेक्चर में MS वर्ड और MS एक्सेल के मुकम्मल लेक्चर मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं MS पावर पॉइंट पर। यहाँ पर भी उसके ऊपर जो पहली लाइन है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि MS वर्ड और एक्सेल में था, यहाँ पर आपको ऑफिस बटन भी मिल जाता है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1, यहाँ पर आपने जो भी फाइल माइक्रोसॉफ्ट की ओपन किया है या आपने उसे जिस नाम से सेव किया है तो वो यहाँ पर उसका नेम शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ से उसे मिनिमाइज, रिस्टोर या क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि MS वर्ड और एक्सेल में कुछ स्टेप थे, यहाँ पर भी हमें कोई स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पर होम, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड्स, शो रिव्यू और यहाँ पर हम हर टैब के नीचे अपने टूल बार भी बने हुए हैं। यहाँ पर क्लिप बोर्ड है, स्लाइड्स का है, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग वगैरह। तो आज हम सबसे पहले होम टैब को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आ जाते हैं न्यू स्लाइड। हम यहाँ पर जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ की स्लाइड बनानी है तो हम यहाँ से कोई भी जो इफेक्ट है, जिस पैराग्राफ में आप उनकी पिक्चर या उनकी हैंड राइटिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी फ्रेम अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया है तो मेरे सामने यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं ये। आप अगर यहाँ से चेंज भी करना चाहें दोबारा से चेंज कर सकते हैं, या आप उसे रीसेट करना चाहें या आप डिलीट करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्रीलांसिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रीलांसिंग विद अली हसन, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसी तरह जैसा कि यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहें, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें या आप इसे इरेज करना चाहें, आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। क्लियर फ़ॉन्ट यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो ये जो मैंने इफेक्ट ऊपर इसके ऊपर अप्लाई किए थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर आ जाता है बोल्ड टेक्स्ट। यहाँ पर मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, ये इसे इटैलिक करना चाहूँ या इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अंडरलाइन भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये कमाल का इफेक्ट है टेक्स्ट शैडो। आपने जो टेक्स्ट यहाँ पर राइट किया आप उसे शैडो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे शैडो दे सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हैं कि उनके नीचे छोटा छोटा सा आराम छोटा छोटा जो शैडो है वो शो हो चुका है। उसके बाद अगर यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें, आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसा जो आप इसका साइज़ रखना चाहें। यहाँ पर आप वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज़, वेरी लूज़, यहाँ पर आप स्पेस वगैरह देना चाहें आप यहाँ से स्पेस वगैरह दे सकते हैं। या आप इसे सेंटेंस केस में, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस में लिखना चाहें आप यहाँ से टॉगल केस में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं पैराग्राफ। यहाँ पर आप इसे लेफ़्ट साइड पे करना चाहें तो आप इसे लेफ़्ट साइड पर भी मूव करा सकते हैं या आप राइट साइड पर, या अगर आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सेंटर में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप इसे 90 डिग्री पे एंगल पे रखना चाहते हैं तो आप इसे 90 डिग्री के एंगल पे भी रख सकते हैं, या आप इसे 270 पर रखना चाहें आप 270 पर भी मूव करा सकते हैं, या आप इस तरह रखना चाहें तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेकिन ये मेरी स्लाइड से बाहर जा रहा है ये। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर मैं इसे दोबारा से यहाँ से मोर ऑप्शंस में आप नीचे से कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो 3D टेक्स्ट फिल करना चाहें, यहाँ पर टेक्स्ट आउटलाइन करना चाहें आप यहाँ से आउटलाइन भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी। ग्रेडियंट लाइन, आप यहाँ से कोई भी शेडो इफेक्ट लाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी जो आउटलाइन है वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप आउटलाइन स्टाइल आउटलाइन का जो स्टाइल है उसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने पहले से ही शेडो इफेक्ट लगा रखा है, तो आप यहाँ से अगर रिमूव करना चाहें या आप उसे शेडो देना चाहें, आप यहाँ से उसकी शेडो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। या आप इसका कलर शेडो का चेंज करना चाहें, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर 3D फॉर्मेट यहाँ पर और 3D रोटेशन यहाँ पर आप जैसा कि मैंने इधर से पहले से रोटेट यहाँ से किया था, यहाँ से भी ये वही रोटेट ही होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ़्ट पर। ये नीचे यहाँ पर आप अगर इसे लेफ़्ट पर रखना चाहें लेफ़्ट पर भी रख सकते हैं, राइट पर या सेंटर में रखना चाहें आप सेंटर में से मूव करा सकते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ पर भी जैसा कि पहले टेक्स्ट फिल और ये सब पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये सब भी वही चीज़ है। उसके बाद आप अगर इसे कोई भी पीछे से हाईलाइट करना चाहें, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हाईलाइट कर दिया। या आप यहाँ से कोई भी स्मार्ट फिल आप इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहें, यहाँ पर आप मोर में आके अपनी मर्ज़ी का जो भी स्टाइल देना चाहें आप उसे स्टाइल दे सकते हैं। ये यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के 3D स्टाइल्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इनका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर रखना चाहें आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हम यहाँ पर आ जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पर आप अगर कोई भी शेप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको टेक्स्ट शेप या आपने अगर कोई भी यहाँ से आपने शेप यूज़ करनी है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो शेप है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर भी आप कोई भी अगर ऐड टेक्स्ट करना चाहें, आपको यहाँ पर वो जो शॉर्टकट है वो उसने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट करना चाहें ये आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट करना चाहें आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ टेबल से ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पहले आप आ जाते हैं नाउ इंसर्ट टेबल। यहाँ पर आप अगर कोई भी टेबल क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का जो टेबल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ भी टेक्स्ट करना चाहें आप टेबल में टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट चार्ट। जैसा कि हमने पहले MS वर्ड में भी और MS एक्सेल में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म के जो स्टॉक्स है, किसी भी कंपनी का परसेंटेज है, आप यहाँ से अगर उसे हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे हाइड करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक। ये हमने पहले यहाँ पर भी पढ़ा था इस टूल्स में। ये हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स पड़े हैं 3D इफेक्ट। यहाँ पर आपको मोर में मिल जाएंगे, मोर पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो स्टाइल्स हैं वो मिल जाएंगे। ये साइकिल्स में, हायरार्की में, रिलेशनशिप्स, मैट्रिक्स में और प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर पिक्चर्स में। यहाँ पर अगर आपने कोई भी पिक्चर्स वगैरह लगानी है तो आप यहाँ से पिक्चर्स लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की जो भी पिक्चर लगाना चाहें आप यहाँ से पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई है। यहाँ पर आप इसका साइज़ वगैरह जो छोटा करना चाहते हैं आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपको पिक्चर्स में किसी शेप में एडजस्ट करना है तो आप जैसे ही यहाँ पर कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी में एडजस्ट हो जाएगी। आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जैसे जैसे शेप का स्टाइल है तो वो उसी में एडजस्ट होती जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं पिक्चर बॉर्डर। यहाँ पर आप अगर अपनी मर्ज़ी का इसका कोई बॉर्डर देना चाहें यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। नो आउटलाइन आप आउटलाइन नन करना चाहते हैं, या यहाँ पर आप वेटेज बढ़ाना चाहते हैं आउटलाइन का, ये आप यहाँ पर वेटेज बढ़ा सकते हैं। या आप डैशेस लगाना चाहते हैं तो आप डैशेस भी लगा सकते हैं। फिर आ जाता है पिक्चर इफेक्ट। यहाँ पर अगर आपको कोई भी पिक्चर्स का इफेक्ट लगाना है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल एंड 3D रोटेशन, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का आपको कोई भी इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शेडो इफेक्ट में आता हूँ। ये मैंने शेडो इफेक्ट जैसे ही सिलेक्ट किया है तो उसके नीचे शेडो इफेक्ट शो हो चुका है। यहाँ पर अगर आप ग्लो इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप यहाँ से ग्लो इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइडों पे उसमें ग्लो इफेक्ट शो हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ अगर
उसके बाद हम पिक्चर्स के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में अगर किसी आपने कोई भी लोगो वगैरह सर्च करना है या आपने कोई भी लोगो वगैरह यहाँ से आपने लगाना है तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का जो लोगो है उसे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इंसर्ट मीडिया क्लिप। यहाँ पर आपने अगर अपनी मर्ज़ी का कोई मीडिया क्लिप ऐड करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मीडिया क्लिप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्विक स्टाइल्स। यहाँ पर अगर आपने डिफरेंट किस्म के, जैसा कि हमने यहाँ पर स्टाइल लगाए थे, आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर भी अगर कोई स्टाइल्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ से स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। अदर थीम फिल, यहाँ पर अगर आप ग्रेडियंट इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रेडियंट इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, या आपने अगर कोई भी सिंपल इफ़ेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से सिंपल इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। शेप फिल, यहाँ पर अगर आपने किसी अपनी मर्ज़ी का जो शेप फिल है, अपनी मर्ज़ी का कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, या अगर आप उसे ग्रेडियंट इफ़ेक्ट देना चाहते हैं सॉलिड ग्रेडियंट भी आपको मिल जाएंगे। ग्रेडियंट फिल, ये आप यहाँ से जो भी अपनी मर्ज़ी का जो ग्रेडियंट इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्सचर पर। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट किस्म के टेक्सचर इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ से टेक्सचर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्सचर इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास शेप इफ़ेक्ट। यहाँ पर अगर आपने जो शेप लगाई है तो आप उसमें जो भी उसे, यहाँ पर मैं 1 मिनट लगा देता हूँ। आप यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन शो हो रहा है नीचे से। अपनी मर्ज़ी का आप अगर कोई भी रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइंड। यहाँ पर फाइंड वर्ड, अगर आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो शेप्स आपने सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पर आपने बहुत से टेक्स्ट यहाँ पर राइट कर रखे, तो आप ये जो जो किस्म का आप यहाँ से टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिप्लेस। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं या आप उस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल करना चाहें या किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।